प्रशांत किशोर ने मैम वादा किया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सभी को 2000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने एक चाल खेली और सभी वृद्धाओं को 1100 रुपया कल अकाउंट में आ भी गए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ही छोड़कर आई हूँ जनसुराज में। और जब मैं उन लोगों की पार्टियों में जाती थी, मंच साझा करती थी, तो वहाँ कभी भी जनता की बात नहीं होती थी। एक जात का लीडर खड़ा होता था और अपने लोगों को समझाता था। हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि आप छठ के बाद जब अपने बिहार में आइएगा तो आपको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी परिवार का बच्चा सिर्फ अगर 10,000 रुपया के लिए, 12,000 रुपया के लिए घर से बाहर जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए एक बार अगर महागठबंधन ने भी ठगा है, एनडीए ने भी ठगा है, एक बार जनसुराज को अपना मत दीजिए और जनता का सुंदर राज इस बिहार में बनाइए। अगर प्रशांत किशोर 2000 पेंशन की बात नहीं किए रहते तो आज भी बिहार की जनता को 400 ही भीख मिलता। आज प्रशांत जी का देन है कि आज जनता को 1100 रुपया पेंशन राशि आज सरकार की तरफ से मिली। वोट देने जाने से पहले अपने एक बार घर की आर्थिक दशा और अपने बच्चे का आने वाला भविष्य को सोच कर जाइएगा, तो आपका वोट जनसुराज को ही जाएगा, स्कूल बैग को ही जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है गोह विधानसभा में और गोह विधानसभा में हमारे साथ उपस्थित हैं नवीनगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव जी। ये जनसुराज से जुड़ी हुई है, चलिए इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी है, कैसी चल रहा है ये जनसुराज में जब आप जुड़े हैं तो कैसी चल रहा है ये चुनाव वाली रैली आपकी? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। बहुत समाज के जिस वर्ग को, सभी वर्ग को हम लोग इस समझाने में अब पूरी तरह से आने वाले समय में और कामयाब हो गए कि आप अपने बच्चों के लिए जनसुराज को एक बार मदद कीजिए। जब आप गांव में घूम रहे हैं, हर विधानसभा में अपने विधानसभा अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि दोनों पार्टियों का सरकार लोगों ने देख लिया है। और हम, ये दुर्भाग्य है इस बिहार का कि मैं लगभग बीजेपी ही छोड़कर आई हूँ जनसुराज में। और जब मैं उन लोगों की पार्टियों में जाती थी, मंच साझा करती थी, तो वहाँ कभी भी जनता की बात नहीं होती थी। एक जात का लीडर खड़ा होता था और अपने लोगों को समझाता था कि आप हमें वोट दीजिए। अगर आपका जात का बेटा अगर मुख्यमंत्री बनता है या कोई मंत्री पद पर जाता है तो आपके समाज का विकास होगा। पहली बार जनता जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी का कहना है कि नहीं, अपने लिए, क्योंकि मत का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वोट का अधिकार दिया था। आज जनसुराज यही बात सबको समझाने में कामयाब हो रही है कि बिहार के लोग किसी के बच्चे के लिए नहीं, किसी के दल के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, अपने बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए 2 महीने बाद जो बिहार विधानसभा चुनाव देखेगा उसमें अपने परिवार के लिए मत दीजिए। जैसा कि अभी चुनाव आयोग में वोटर पुनरीक्षण पे आदेश दिया है कि फिर से वोटर कार्ड को अपडेट किया जाएगा, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भारत सरकार की ये साजिश है, वो चुनाव आयोग पर दबाव दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 35 लाख वोटर नए जोड़े गए थे वो पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के सामने आया। आज जनसुराज के ने सारे, दोनों जो गठबंधन है, चाहे एनडीए का गठबंधन हो या महागठबंधन हो, सभी का जनाधार हिल रहा है और सभी चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रशांत जी कह रहे हैं कि आप छठ के बाद जब अपने बिहार में आइएगा तो आपको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिसका रुझान लोगों के बीच इतना है कि वो सभी वो वोटर जो प्रशांत जी के लिए मत देना चाहते हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश है। और हमारे जनसुराज के सूत्रधार कहते हैं कि 1 साल पहले इसी वोटर से आप प्रधानमंत्री बने, तो अगर ये वोटर लिस्ट बिहार का गलत है तो क्या बिहार के जो 30 सांसद है वो त्यागपत्र देंगे? क्या भारत का प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे के फिर से चुनाव में आएगा? अगर वो 2024 को रिपीट करके फिर से चुनाव में आते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं। अगर वोटर लिस्ट बिहार का गलत है तो फिर पूरी तरह से जो 30 सांसद है वो भी इस्तीफा दें, और वो सांसद से अगर जनाधार हटता है तो प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें और फिर से चुनाव कराएं, लोकसभा का भी करवाएं और विधानसभा का भी चुनाव करवाएं। प्रशांत किशोर ने मैम वादा किया है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सभी को 2000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने एक चाल खेली और सभी वृद्धाओं को
1100 रुपया कल अकाउंट में आ भी गए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर नीतीश कुमार, अभी उनका विवेक तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। 10 साल से 400 रुपया वृद्धा पेंशन का भीख वो दे रहे थे बिहार के वृद्धों को। जब प्रशांत किशोर ने 2000 पेंशन की वादा की, वो आनन फानन में 1100 रुपया पेंशन कर दिया। लेकिन अगर आप आज भी गांव में जाइए, क्योंकि मैं खुद 10 गांव घूम कर आई हूँ, जिसमें आधे लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं, आधे लोग के अकाउंट में पैसा नहीं आया। वो भी एक साजिश है, एक रुझान है। लेकिन जब जन सुराज न सत्ता में है न विपक्ष में है, 2000 पेंशन की बात की, आज सरकार झुककर 1100 कर दी, तो क्या बिहार की जनता इतना मूर्ख है? लेकिन कहीं ना कहीं मैम अभी प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार बनेगी तब 2000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार तो 1100 रुपया डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको नहीं ऐसा लगता कि क्या जन सुराज का आधार होगा, क्या जन सुराज की क्या राजनीतिक पकड़ होगी कि अभी घोषणा हो रहा है और सरकार वो काम कर रही है, और जब जन सुराज की सरकार बनेगी तो जनता का काम होगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आपने कहने का मतलब है कि जो प्रशांत किशोर ने वादा किया उनके दबाव में आकर नीतीश कुमार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज मात्र जुलाई से, आज आप खुद बोल रहे हैं कि आज सभी के अकाउंट में आ गया। क्या 400 पहले क्या 10 साल पहले या पिछले वित्तीय काल ही देखिए, 24, 23, 22 में क्या 400 रुपया भीख नहीं था? ये चुनावी स्टंट नहीं है। जन सुराज के सूत्रधार जब 2000 पेंशन की बात किए तब 1100 रुपया पेंशन हुआ, तो क्या ये प्रशांत किशोर का दबाव नहीं है? अगर आप उसको देखिए तो प्रशांत किशोर का दबाव है। अगर प्रशांत किशोर 2000 पेंशन की बात नहीं किए रहते तो आज भी बिहार की जनता को 400 ही भीख मिलता। आज प्रशांत जी का देन है कि आज जनता को 1100 रुपया पेंशन राशि आज सरकार की तरफ से मिली है। वोटर कार्ड को लेकर जहां तक आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का ऐलान था कि 9 तारीख को पूरे बिहार बंद, उन्होंने पूरे बिहार को बंद करवाया, लेकिन उस दौरान प्रशांत किशोर का कहीं रैली था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशांत जी का कहना है कि आंदोलन कभी भी कारगर नहीं होता। अच्छा, आंदोलन अगर आप कहीं भी किसी भी पार्टी की आंदोलन होती है, चक्का जाम होती है, इससे जनता बहुत पीछे जाती है। आप एम्बुलेंस रोक देना, सरकारी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, कहीं ना कहीं उसमें जनता मारी जाती है। लड़ाई सार्थक होनी चाहिए। तेजस्वी जो लड़ाई जो कर रहे थे वो सार्थक लड़ाई नहीं थी, वो वोटर को आक्रोशित करने की लड़ाई थी। हमारी लड़ाई सत्ता से है, हम सत्ते की लड़ाई कागजी तौर पर करेंगे, न्यायालय से करेंगे, लेकिन वो जनता सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जनता को रोड पे खड़ा कर देना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना। अगर हम सरकारी संपत्ति को, जनता को उन्मादी करके क्षति पहुंचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है। और हमारा जन सुराज का पहला ही बात है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। और ये सत्याग्रह की लड़ाई है, ये मानसिकता की लड़ाई है। जो आप प्रशांत जी को देख रहे हैं, वो व्यक्ति सभी तरफ से संपन्न, एक राजनीति का बहुत बड़ा पुरयोद्धा है, एक बहुत बड़ा नीतिकार है। लेकिन आज बिहार की मानसिकता जो सिर्फ जात पर, धर्म पर बट गया है, एक सामने कोई भी, बिहार ने सभी जात के नेता हैं और आकर स्टेज पर, आप चुनाव का जब समय आएगा, सभी जात के नेता खड़े होकर अपने जात को आवाज़ देंगे और उनका मत लेंगे और उनसे कहेंगे कि मैं रहूँगा तब सुरक्षित रहोगे। लेकिन पहली बार इस बिहार में प्रशांत जी आए हैं जो कह रहे हैं आप अपनी सुरक्षा के भागीदारी खुद बनिए। नेता को आप वोट देते हैं जात पर, वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। आप अपना विवेक कब लाइएगा? अपने बच्चों के लिए रोजगार कब लाइएगा? किसी भी परिवार का बच्चा सिर्फ अगर 10,000 रुपया के लिए, 12,000 रुपया के लिए घर से बाहर जाता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारा 32-35 साल से हमारा बिहार इसी परिस्थिति में गुजर रहा है। आज हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब है। अब आज खुद हम लोग गोह चल के हैं, जितने भी विद्यालय मिले हैं सभी के बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, या झूला झूल रहे हैं या कहीं खड़े हुए हैं। जो माँ बाप आर्थिक कमी की वजह से सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ खिचड़ी खाकर बच्चा लौट आता है, वो माँ बाप को भी पता है कि मेरा बच्चा कोई अफसर नहीं बनेगा। और ऐसी नहीं है, सरकारी स्कूल में भी एक बच्चे पर 850 रुपया खर्च होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हम ही जनता से वसूला जाता है। वही जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी का कहना है कि जनता का राज आएगा, जनता जैसे चाहेगी। जनता कैसे आए? राजनीति का मतलब ये नहीं कि उन्मादी बनो, राजनीति का मतलब ये होता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी हाथ पकड़कर उसको समाज के सामने लाओ। एक अंतिम होगा, नवीनगर विधानसभा से 2 प्रत्याशी जन सुराज से
नॉमिनेशन फॉर्म भरे हुए हैं। एक तो हैं लाल गोविंद सिंह, जो वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगी। एक हैं आप, जो आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं कि टिकट आपके मिले। क्या लगता है आपको, किसकी दावेदारी पक्की होगी नवीनगर विधानसभा से जनसुराज में? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी का कहना है कि जो जनता की मानसिकता को बदलने में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। जितनी वो मेहनत कर रहे हैं पूरे बिहार में, अगर वो व्यक्ति जो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, अगर उसी तरह के मेहनत अगर अपने विधानसभा में करता है तो जनसुराज उसे ही अपना उम्मीदवार बनाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी नवीनगर विधानसभा के प्रत्येक गांव में, जिस तरह से प्रत्येक विधानसभा हमारे प्रशांत किशोर जी जा कर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी नवीनगर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जा रही हूं, गांव को लोगों को बता रही हूं कि आपने महागठबंधन के लिए भी वोट किया है, आपने एनडीए के लिए भी वोट किया है। इस बार जनसुराज के कहने पर नहीं, जनसुराज सिर्फ एक बात कह रहा है कि आपने सभी को वोट दे दिया। एक बार जनसुराज जो आपको अपने बच्चे के रोजगार के लिए, अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने घर परिवार में जो 60 वर्ष के पुरुष और महिला हैं उनके लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, उनके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे लाकर महिला को भी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक बार, अगर महागठबंधन ने भी ठगा है, एनडीए ने भी ठगा है, एक बार जनसुराज को अपना मत दीजिए और जनता का सुंदर राज इस बिहार में बनाइए। चलिए, जाते जाते हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रशांत किशोर पूरे बिहार के लोगों को एक ही बात बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्टियां आती है जात का नेता खड़ के जात के लोगों का मत लेता है। प्रशांत किशोर पूरे बिहार को आवाज़ दे रहे हैं, इसलिए बिहारी होने के नाते आज आप देख रहे हैं कि आप बिहारी महाराष्ट्र में अपमानित हो रहे हैं। अपने बिहार के सम्मान के लिए जात पात से ऊपर उठिए। महात्मा गांधी ने भी इसी बिहार को सत्याग्रह के लिए चुना था। ये हमारा बिहार धन्य धान हो गया कि एक बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को आवाज़ दे रहे हैं। इसलिए सभी बिहार के नागरिकों से मेरा अपील है, आग्रह है, विनती है, एक बार आपने महागठबंधन को भी देख लिया, एनडीए को भी देख लिया, एक बार अपने लिए, जनता के सुंदर राज के लिए जनसुराज का जो स्कूल बैग है उसमें अपना मत ज़रूर दीजिए। और अपना जो भी अधिकार आपको लगता है, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, जहां पदाधिकारियों से आप ठगे जा रहे हैं, अगर जनता का सुंदर राज आएगा तो ये काम सिर्फ आपके लिए होगा। आपके सहयोग के लिए जनता का सुंदर राज यानी जनसुराज आपके लिए हर सहयोग के लिए खड़ी है। एक बार इसे ज़रूर मौका दीजिए। अब वोट देने जाने से पहले अपने एक बार घर की आर्थिक दशा और अपने बच्चे का आने वाला भविष्य को सोच कर जाइएगा, तो आपका वोट जनसुराज को ही जाएगा, स्कूल बैग को ही जाएगा। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देखा आपने, जैसा कि देखना, अभी हमारे साथ नवीनगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव मौजूद थी। सारी मुद्दाओं पे इन्होंने बात किया, सारी मुद्दाओं को इन्होंने देखा, बोला आपके सामने, और नवीनगर विधानसभा से किसकी दावेदारी तय है इसको भी इन्होंने रखा। अब आपकी क्या बात सोचना है और क्या आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।